Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and the topic for today will be networking devices. कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं एक नेटवर्क को बिल्ड करते वक्त हब्स, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स एंड एपी। मैं इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आज। इसके बाद मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बताऊंगा। द फर्स्ट टर्म इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड द सेकेंड टर्म इज़ कोलिजन डोमेन। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में आज मैं कवर अप करूँगा केबलिंग। कौन कौन सी केबल्स का हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद नेटवर्किंग डिवाइसेस। सबसे पहले हम आएंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस पे। अब एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट हब्स। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, हब्स की। नाउ व्हाट आर हब्स? हब्स क्या होते हैं देखिए, थ्योरेटिकली एक बार इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको हब दिखाऊंगा कि हब होता क्या। इट इज़, पॉइंट्स के अंदर हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ लेयर वन डिवाइस। कौन सी लेयर का डिवाइस है ये? लेयर वन डिवाइस। आफ्टर दिस लेयर वन फिजिकल। आफ्टर दिस दूसरा पॉइंट क्या होगा उसके बारे में? इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हब्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट वर्क्स ऑन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारे हब्स हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के ऊपर ऑपरेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज वेन एवर a packet comes to a hub, hub will, hub क्या करेगा? hub will sorry broadcast that packet। हब उस पैकेट को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा अपने ही नेटवर्क में। जितने भी डिवाइसेस हब्स के साथ अटैच्ड होंगे उन सभी को हब वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी कि हब्स होते कैसे हैं या दिखते कैसे डिवाइसेस हैं, कौन से डिवाइसेस होते हैं। मेरे पास कुछ इमेजेस हैं हब्स की, और आपको एक्चुअल में हब कुछ ऐसा देखने में मिलेगा। सी, दिस इज हब। क्लियर? अब हब के अंदर आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल पोर्ट्स दिख रहे होंगे जिनके थ्रू मैं डिवाइसेस को अटैच कर सकता हूँ। नंबर ऑफ पोर्ट्स इन हब्स आर वेरी लेस इफ़ कंपेयर्ड विद स्विचेस। हब्स के अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। और आज की डेट में लाइव एनवायरनमेंट में आपको शायद से कहीं पे भी हब देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हम इनका यूज़ आज की डेट में नहीं करते। वाई वी डोंट यूज़ हब्स नाउ अ डेज? सी, disadvantage of hub, क्या disadvantage of hubs? अब hubs का disadvantage क्या होगा? सी, मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि हब्स पैकेट को क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट करते हैं। कोई भी ट्रैफिक अगर हब के पास आ रहा है तो हब क्या करेगा? उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। एक्चुअल में बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट हमारा कोलिजन अक्कर होता है किसके अंदर? नेटवर्क के अंदर। इसलिए आज की डेट में हम हब्स का यूज़ नहीं करते। मैं मेंशन कर देता हूँ, हब्स ब्रॉडकास्ट द ट्रैफिक, दैट इज वाई वी डोंट यूज hubs nowadays, because
Because of this, more collision will occur in network. नेटवर्क के अंदर ज़्यादा कोलिजन occur होगा. Due to this collision, the data can be lost. डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है. इसलिए आज की डेट में हम हब्स को यूज़ नहीं करते. नाउ आफ्टर दिस, और क्या क्या फीचर्स हैं हब के, एक बार एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं. फिफ्थ पॉइंट क्या होगा हब के बारे में. हब्स are non-intelligent devices because they don't have memory to learn the addresses. हब्स एड्रेसेस को लर्न नहीं कर सकते, इसलिए हम ये बोलते हैं कि हब्स क्या है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं. अब एक लैन नेटवर्क के अंदर हम हब को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाऊंगा. हम क्या करेंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ करेंगे. सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हब से कैसे हम एक लैन नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. सिस्को पैकेट ट्रेसर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम नेटवर्किंग के जितने भी बेसिक प्रैक्टिकल्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे आपको हब भी देखने को मिलेगा. हब्स का यूज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा. मैं यहाँ पे एक हब को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, उसके बाद मैं मल्टीपल पीसीज को अटैच करूँगा. सी, मैंने नीचे से यहाँ पे हब्स पे क्लिक करके एक हब को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. आफ्टर दिस, इसके बाद मैं एंड डिवाइसेस पे जाके, ये एंड डिवाइसेस का ऑप्शन है, मैं यहाँ से मल्टीपल पीसीज सिलेक्ट कर लूँगा. मैंने यहाँ पे 5 पीसीज सिलेक्ट किए. इसके बाद मैं इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दूँगा. नाउ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हब्स हमेशा किसी भी ट्रैफिक को क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे. अब इस सिनारियो को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पीसीज पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगा. मैंने इस पीसी को आईपी एड्रेस दिया 10.1 और इस पीसी को आईपी एड्रेस दिया 10.2. आफ्टर दिस, इसके बाद मैं स्टिम्युलेशन मोड पे जाके यहाँ से ICMP पैकेट को सिलेक्ट कर लूँगा. पीसी से ही हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे कमांड लिखेंगे पेन 10.2. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. इस सिनारियो में एक्चुअल में इस पीसी में ये जो पैकेट था, सामने वाले डिवाइस, इस पीसी ने ये पैकेट इस डिवाइस के लिए सेंड किया था. बट व्हाट विल हब डू, जैसे ही ये पैकेट हब के पास आएगा, हब इस पैकेट को सभी डिवाइसेस के पास फॉरवर्ड कर देगा. दिस इज़ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अ हब. देखते हैं, मैंने जैसे ही फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक किया, ये पैकेट गया हब के पास. हब इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के सभी डिवाइसेस के पास सेंड कर देगा. सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ अ हब. ऐसे हब काम करता है. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू सेकेंड डिवाइस. जो अगला डिवाइस है नेटवर्किंग के अंदर, दैट डिवाइस इज़ अ स्विच. अब स्विचेस क्या होते हैं, पॉइंट्स में मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा स्विचेस की. फर्स्ट पॉइंट इज़
इट इज़ अ लेयर 2 डिवाइस। ये लेयर 2 के ऊपर ऑपरेट करता है, OSI मॉडल की लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट करता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। अब स्विचेस क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है हमारे स्विचेस कहाँ पे, एक नेटवर्क के अंदर। आफ्टर दिस दे ऑपरेट ऑन फुल ड्यूप्लेक्स मोड। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या स्विचेस हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते? येस, दे कैन ऑपरेट ऑन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑल्सो, बट बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दे ऑपरेट ऑन फुल ड्यूप्लेक्स मोड, ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। डन। आफ्टर दिस फोर्थ पॉइंट, अब स्विचेस और क्या करते हैं, दे आर इंटेलिजेंट डिवाइसेस। Why they are known as intelligent devices? Because they have memory to store the MAC addresses. MAC addresses को स्टोर करने के लिए स्विचेस के पास एक मेमोरी होती है जहाँ पे वो MAC addresses को स्टोर करेंगे, और इस मेमोरी, ये जो मेमोरी होगी एक्चुअल में ये चिप होती है, हार्डवेयर चिप, और इसको हम बोलते हैं ASIC, एसिक चिप। एसिक चिप के अंदर, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ तो ये एक हार्डवेयर चिप होगी जहाँ पे हमारे मैक एड्रेसेस स्टोर होंगे, और किस टेबल के अंदर हमारे मैक एड्रेसेस स्टोर होते हैं उस टेबल को हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, मैक एड्रेस टेबल। एसिक की फुल फॉर्म होगी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ आफ्टर दिस, अब स्विचेस कैसे वर्क करते हैं, देखिए स्विचेस हमारे पास, लेट से मैंने इसी टोपोलॉजी में यहाँ से इस डिवाइस को, हब को हटा के इस सिनारियो में मैंने यहाँ नीचे से नेटवर्किंग डिवाइसेस में जाके स्विचेस लिए। स्विचेस में मैंने यहाँ पे एक स्विच को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये 2960 सीरीज़ का एक स्विच है, और मैंने यहाँ पे इन सभी डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ हाउ स्विचेस विल वर्क, इसकी फंक्शनैलिटी आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम पैकेट फ्लो के ऊपर वर्क करेंगे इस सिनारियो के अंदर। अब होगा ये कि अगर इस PC1 ने किसी ट्रैफिक को जनरेट किया है और फॉरवर्ड किया है PC2 के लिए, वो पहले स्विच के पास जाएगा। स्विच इस सिनारियो में इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये इसको क्या करेगा, यूनिकास्ट। वट इज़ द रीज़न स्विच यूनिकास्ट क्यों कर रहा है? रीज़न इज़ दैट कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके पास एक मेमोरी है। एक्चुअल में जो भी पैकेट यहाँ पे आ रहा है, स्विच उसका मैक एड्रेस क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है अपनी मैक एड्रेस टेबल के अंदर। स्विच को अगर मैक एड्रेस पता है तो वो पैकेट को क्या कर सकता है, यूनिकास्ट। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर दी डिवाइसेस स्विचेस। स्विचेस बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, एक लैन नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। आफ्टर दिस, अगर हम स्विच की इमेज देखें तो मेरे पास एक स्विच की इमेज है, लेट्स सी कि स्विचेस कैसे दिखते हैं। देखिए ये 6500 सीरीज़ का एक स्विच है, यानी कि चेसी बेस स्विच है। इसके अंदर आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा, ये इस बॉक्स में अलग अलग स्विचेस अटैच्ड है, जैसे कि ये
स्विचेस के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक लैन नेटवर्क में क्या होता है, ये काम आता है। दीज आर स्विचेस। आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास अगला डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं राउटर्स। अब ये राउटर्स क्या होते हैं, एक बार देखें। पॉइंट्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज दे ऑपरेट एट लेयर, कौन सी लेयर पे, 3 ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में ये कौन सी लेयर के ऊपर ऑपरेट करेंगे, लेयर 3 पे। लेयर का नाम क्या होगा, नेटवर्क लेयर। सॉरी, आफ्टर दिस, इसके बाद अब राउटर्स करते क्या है एक्चुअल में। राउटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल, राउटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, या अगर मैं दूसरी टर्म में बोलूँ तो राउटर्स will send a traffic from one network to another network। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए या पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, राउटर्स का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, राउटर्स ऑपरेट at full duplex mode। फुल ड्यूप्लेक्स मोड अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो ये इसकी जो बिहेवियर है ये क्या है, बाय डिफॉल्ट। आफ्टर दिस फोर्थ पॉइंट क्या आएगा राउटर्स के अंदर, राउटर्स मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो एक राउटर हमें कैसा दिखेगा, सॉरी, तो हम अगर राउटर की एक इमेज देखेंगे सो दिस इज योर राउटर, तो आपको राउटर कुछ ऐसा दिखेगा। अब राउटर के अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस दिखेंगे जिसके थ्रू हम अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस आपके पास और भी कई पोर्ट्स होते हैं। राउटर्स के थ्रू हम ईथरनेट केबल एज वेल एज सीरियल केबल का यूज़ कर सकते हैं दूसरे डिवाइस को या दूसरे राउटर को कनेक्ट करने के लिए। सो दीज आर दी राउटर्स। अगर प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म करके देखें तो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस में जाके एक राउटर के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2811 सीरीज़ का एक राउटर, और इस राउटर को हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, इस स्विच के साथ। अब बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के इंटरफेसेस क्या होते हैं, ऑफ, लेकिन स्विचेस के इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ऑन। क्या मैं अगर करेक्ट टर्म में बोलूँ, इंटरफेसेस ऑफ राउटर्स आर डिसेबल्ड एंड इंटरफेसेस ऑफ स्विचेस आर अप। क्लियर। अब इस सिनारियो के अंदर राउटर्स के ऊपर कुछ और पॉइंट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट एवरी interface of router is in different नेटवर्क। राउटर का एक इंटरफेस, हर एक इंटरफेस हमेशा एक अलग नेटवर्क का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये आपको आगे काम आएगा कि राउटर का हर इंटरफेस एक अलग नेटवर्क का क्या रहता है, पार्ट। लेकिन हमारे जो स्विचेस और हब्स होते हैं वो एक ही नेटवर्क के पार्ट होते हैं। क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ राउटर्स।
राउटर्स के बाद हमारे पास जो अगला डिवाइस आएगा उसका नाम है फायरवॉल। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज़ अ फायरवॉल। एक फायरवॉल क्या होती है। देखिए, हमने अभी हब्स के बारे में देखा, पढ़ा, स्विचेस के बारे में पढ़ा, देन राउटर्स। नाउ आई विल टेल यू सम बेसिक्स ऑफ फायरवॉल। देखिए, आवर हेडिंग इज फायर। अब फायरवॉल क्या है, क्या डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। देखिए, फायरवॉल्स आर यूज टू कनेक्ट, नॉट टू कनेक्ट, आर यूज टू सिक्योर a network from and from outside threat। एक नेटवर्क को आउटसाइड थ्रेट से सिक्योर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करते हैं। अगर हम सिस्को की बात करें तो ASA इज़ वन ऑफ द फायरवॉल्स ऑफ सिस्को। इसकी सिस्को की अगर हम बात करें तो ASA इज़ वन ऑफ द फायरवॉल्स ऑफ सिस्को। अब फायरवॉल एक्चुअल में कैसे ऑपरेट करती है। फायरवॉल के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ACLs का यूज़ कर सकते हैं। ये ACLs क्या करेंगी, जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल के पास आएगा, ये ACLs मैच करेंगी उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को अपनी एंट्रीज से। ये फायरवॉल मैच करेगा ट्रैफिक को ACL की एंट्रीज से। अगर वो ट्रैफिक परमिट होगा तभी हमारा ट्रैफिक एंटर कर सकता है हमारे नेटवर्क में, नहीं तो फायरवॉल क्या करेगी, उसको ड्रॉप कर देगी। हमारे पास अलग अलग तरीके की फायरवॉल्स होती हैं, लेकिन मेन जो फायरवॉल्स का यूज़ होगा वो हमारे पास एक अलग डोमेन के अंदर होता है। या हम सिस्को की बात करें तो फायरवॉल्स हमारी कहाँ पे यूज़ होती हैं, एक डोमेन में जिसका नाम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डोमेन के अंदर फायरवॉल्स के बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला डिवाइस आपके पास आएगा उस डिवाइस का नाम है AP। अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो इसकी फुल फॉर्म होगी एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट क्या करता है, देखिए, इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which is used to connect the wireless devices with the wired network। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, लेट से आपके पास एक वायरलेस डिवाइस है, या हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप है। ये लैपटॉप कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू। एक्चुअल में ये वाईफाई कौन प्रोवाइड करवाएगा इस लैपटॉप को, एक डिवाइस जिसका नाम क्या होगा, एक्सेस पॉइंट। यहाँ पे ये एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, AP एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, वाईफाई के सिग्नल सेंड करेगा और हमारा लैपटॉप वायरलेसली इसके थ्रू क्या हो जाएगा, कनेक्ट। आफ्टर दिस ये एक्सेस पॉइंट एक्चुअल में कनेक्टेड होगा किससे, आपके वायर्ड नेटवर्क से, लैन नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक स्विच से कनेक्टेड होगा और ये स्विच आगे जाके कनेक्टेड होगा किससे, एक राउटर से। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा वायर्ड नेटवर्क है, अगर मुझे इससे कनेक्ट करवाना है किसी वायरलेस डिवाइस से, तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, एक्सेस पॉइंट। सो दीज आर सम ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड सेकेंड टर्म इज़ कोलिजन डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है और कोलिजन डोमेन क्या होता है, वी विल डिस्कस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन
सबसे पहले इन दो टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट का मतलब ये था कि एक डिवाइस सभी डिवाइसेस से, ऑल डिवाइसेस सभी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा इन अ नेटवर्क। और डोमेन को अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में तो इसका मतलब होगा एक एरिया या एक पर्टिकुलर नेटवर्क जिसके अंदर मैसेज, कौन सा ब्रॉडकास्ट का मैसेज जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो द टर्म इज एन एरिया in which broadcast message can travel is known as broadcast domain। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट डोमेन। नाउ फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे, बट बिफोर दैट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या रहेंगी। फर्स्ट, हब्स एंड switches are in single broadcast domain। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक स्विच या हब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट एवरी इंटरफेस of a router is in different broadcast domain। एक राउटर का जो इंटरफेस होगा एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन इन अ पर्टिकुलर टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, कैसे पहचानूंगा कि कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक छोटी सी टोपोलॉजी ड्रॉ की जिसके अंदर 3 पीसीज है। ये तीनों पीसीज एक स्विच से कनेक्टेड है, ये स्विच आगे जाके एक और स्विच से कनेक्टेड है, इस स्विच के साथ एक राउटर कनेक्टेड है और ये राउटर एक दूसरे राउटर से कनेक्टेड है। लेट्स से ये हमारी एक टोपोलॉजी। अब इस टोपोलॉजी के अंदर मैं मार्क कर देता हूँ, दीज आर दी पीसीज। ये स्विच है और ये स्विच है और ये स्विच 2 राउटर से कनेक्टेड है। दिस इज़ राउटर 1 एंड दिस इज़ राउटर 2। अब इस सिनारियो में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे हम ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था स्विचेस और हब्स एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इस सिनारियो के अंदर ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होंगे सारे के सारे डिवाइसेस, यानी कि एक ही नेटवर्क का पार्ट होंगे। साथ ही साथ राउटर्स के जो इंटरफेसेस होते हैं वो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राउटर 1 का एक इंटरफेस है, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। साथ ही साथ राउटर 2 का एक इंटरफेस है, ये भी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस हैं ये किसके अंदर हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। सिमिलर वे में अगर मैं एक और टोपोलॉजी ड्रॉ करूँगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग होंगे। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे अब कुछ राउटर्स ले लिए और इन राउटर्स को कनेक्ट करवा दिया स्विच से। स्विच के साथ मैंने पीसीज ले लिए, बट इस टाइम यहाँ पे टोपोलॉजी में थोड़ा सा चेंज है। इस टोपोलॉजी में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्विच की। स्विच एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होता है, तो इस सिनारियो के अंदर ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। आफ्टर दिस मैंने आपको बताया था कि राउटर का एक इंटरफेस एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होगा, तो इसलिए राउटर 1 का एक इंटरफेस ये तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है ही।
और राउटर का दूसरा इंटरफेस ये वाला, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए? 2 broadcast domain. This is how we can identify the number of broadcast domain in an topology. After this, इसके बाद हमारे पास कुछ और terms आती है, जैसे कि now the next term is collision domain. अभी collision domain क्या होता है देखिए। Now what is this collision domain? अब सभी को पता है कि जब दो पैकेट्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उसको हम कोलिजन बोलेंगे, और डोमेन का मतलब क्या होगा? एक एरिया। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, कोलिजन डोमेन की डेफिनेशन क्या रहेगी? एन एरिया इन विच collision occurs and the devices get affected, that area is known as collision domain. उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कोलिजन डोमेन। अब कोलिजन डोमेन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हब्स आर इन सिंगल कोलिजन डोमेन। हब्स एक सिंगल कोलिजन डोमेन के अंदर होते हैं। सेकेंड, स्विचेस have per port collision domain. Switches have per port collision domain कहने का मतलब स्विच का हर इंटरफेस एक अलग कोलिजन डोमेन का पार्ट होगा। साथ के साथ राउटर्स ऑल्सो हैव पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। राउटर्स के भी हर पोर्ट अलग कोलिजन डोमेन का पार्ट होंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अब इस सिनेरियो के अंदर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन फाइंड आउट करने हैं एक टॉपोलॉजी के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक हब ले लिया और उस हब के साथ 2 पीसीज अटैच कर दिया। दिस इज एन हब, दिस इज PC1 एंड दिस इज PC नंबर 2। अब इस सिनेरियो के अंदर कितने कोलिजन डोमेन होंगे कि दोनों के दोनों डिवाइसेस यानी कि PCs एक ही कोलिजन डोमेन का पार्ट। लेकिन अगर मैंने इसी सिनेरियो के अंदर यहाँ पे हब की जगह क्या रख दिया? स्विच रख दिया। मैंने यहाँ पे हब की जगह क्या ले लिया? एक स्विच ले लिया। तो इस सिनेरियो के अंदर आपके पास कितने कोलिजन डोमेन्स हो जाएंगे? 2 कोलिजन डोमेन। कौन कौन से? एक ये और एक ये, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्विच का हर इंटरफेस एक अलग कोलिजन डोमेन में होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक राउटर लेता और वो राउटर के पास 3 इंटरफेसेस थे और तीनों इंटरफेसेस अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्टेड थे, तो इस सिनेरियो में मेरे पास कितने कोलिजन डोमेन हो जाएंगे? 3 कोलिजन डोमेन। So this is how we can calculate collision domain and broadcast domain in an topology.